प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के योद्धा और अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लचित बोरफुकन अहोम राज्य की शाही सेना के सेनापति थे। उन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह पराजित किया था। गुजरात के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में ताबड़तोड़ 5 रैलियां कर रहे हैं। बुदखेड़ा, दाहोद, भरूच, नर्मदा और अहमदाबाद में रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सूरत और वलसाड़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जबकि सीएम भूपेंद्र पटेल जूनागढ़ इलाके में रैलियां करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल आज बनासकांठा में रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 8 रैलियां की। पालनपुर में पीएम मोदी ने लोगों को कहा कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा। तो वहीं मोदासा में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बिजली उत्पादन के बारे में सोचना चाहिए, न कि फ्री बिजली के बारे में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल भावनगर, सूरत और जामनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन तीनों इलाकों में वो रोड शो भी करेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में ड्रोन उड़ाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में पीएम की रैली में एक प्राइवेट ड्रोन उड़ता देखा गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन है। मध्य प्रदेश के इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज शाम ओमकारेश्वर और नर्मदा दर्शन करने वाले हैं। कल इस यात्रा में पहली बार राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी यात्रा में शामिल हैं। सचिन पायलट भी राहुल के कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी मुझे निकम्मा और नकारा बता चुके हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बताया था। गहलोत और पायलट के बीच जारी कलह को लेकर कांग्रेस ने कहा कि जल्द ही विवाद सुलझाने की कोशिश होगी ताकि पार्टी मजबूत हो सके। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बहाने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल के रूप में भेजा अमेजन पार्सल वापस बुला ले। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन लोगों ने बाला साहेब के हिंदुत्व के सिद्धांत को तोड़ा, उन्हें हमारी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मुंबई में जागर रैली में आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। शेलार ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के नजरिए पर भी सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिसंबर को दिल्ली आएंगी। ममता अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में पीएम मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगी। उनका अजमेर और पुष्कर जाने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस घोषणा पत्र में पार्टी कई बड़े वादे करने वाली है। डिजिटल दिल्ली का भी एक सपना दिखाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन सिटी बनाने पर भी जोर रहेगा। बीजेपी के घोषणा पत्र की सबसे खास बात माई एमसीडी ऐप रहने वाली है। इसके जरिए एमसीडी का 100% डिजिटलाइजेशन करने की तैयारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक ट्वीट पर हड़कंप मच गया। सिसोदिया ने बीजेपी पर सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। सिसोदिया के इस ट्वीट पर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लेने के लिए कहा है। दिल्ली में क्लासरूम घोटाले पर केजरीवाल सरकार अपने ही विभाग की रिपोर्ट से घिर गई है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों की मिलीभगत से करीब 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में लिखी गई है।
जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के खाने के मामले में दिल्ली की अदालत आज 3 बजे दिन में फैसला सुना सकती है। अदालत ने कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं सीसीटीवी फुटेज के प्रसारण पर रोक के मामले में सत्येंद्र जैन के वकील अब हाईकोर्ट जा रहे हैं। श्रद्धा वालकर केस में आज फिर आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। तबीयत खराब होने की वजह से कल भी आफताब का टेस्ट पूरा नहीं हो सका। आरोपी आफताब को बुखार है और इस वजह से आज आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट उसकी सेहत पर निर्भर करेगा। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पद्मश्री मुकुंद नायक के लोक धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। विधानसभा की 22वीं वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या काव्य कलश कार्यक्रम में कुमार विश्वास दर्शकों के दिल में उतर गए और हास्य के साथ व्यंग्य वाली कविताओं की झड़ी लगा दी। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास स्थानीय गांव वाले नरसिंह भगवान के मंदिर पर लगे मेले और उत्सव में धूमधाम से खेलते कूदते और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करते नजर आए। मेले का आयोजन 100 साल से ज्यादा समय से हो रहा है। इसका मकसद पर्यावरण और परंपरा का संरक्षण करना है। महाराष्ट्र के वाशिम में एक किसान के बेटे को सरकार की ओर से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। अपनी मेहनत और लगन से खेती के साथ पढ़ाई करने वाले समाधान कामले अब उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पंजाब के संगरूर में एक शख्स ने अपना शौक पूरा करने के लिए अपनी अब तक की 26 लाख रुपए की कमाई लगा डाली है। धूरी के रहने वाले बलकार सिंह ने अपने घर में तमाम पुरानी चीजें इकट्ठा की। इनमें से कुछ 250 साल तक पुरानी है और यही नहीं, इनके पास संगीत का भी बेमिसाल कलेक्शन है। उत्तराखंड में हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम एक गैर सरकारी पहल के तहत पुलिस के सहयोग से शुरू किया गया है। उत्तराखंड के निवासी राजभट्ट ने निधि प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। साथ ही ईमेल के माध्यम से भी महिलाओं को सहायता दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली को मंजूरी दे दी है। तीनों जगहों पर अब तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। इस तरह उत्तर प्रदेश में 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। राजस्थान में तापमान में गिरावट जारी है। फतेहपुर शेखावटी में कल रात का पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम साफ रहने से अब तापमान में गिरावट की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछने के बाद बड़ी संख्या में सैलानियों का शिमला पहुंचना शुरू हो चुका है। पर्यटकों के यहां पहुंचने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। माल रोड के आसपास के होटल 90% तक भर चुके हैं। बीएसएफ ने 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इसका मकसद सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों और स्थानीय लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाना है। 1 नवंबर को त्रिपुरा के अगरतला से शुरू हुई यह यात्रा कल सिलीगुड़ी पहुंची। यहां से इसे कोलकाता रवाना किया गया। रैली में 24 साइकिल सवार शामिल हैं। तो बीएसएफ की ये साइकिल यात्रा सिलीगुड़ी पहुंची कल और लोगों के बीच तालमेल बिठाने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यहां से अब इसे कोलकाता रवाना किया गया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की कमान वापस संभालने के बाद बदलाव भी शुरू कर दिए हैं। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लिहाजा फ्लाइट अटेंडेंट के पहनावे, मेकअप, लुक्स और वजन को लेकर बदलाव किए गए हैं और इसी सिलसिले में महिला और पुरुष क्रू मेंबर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो एयर इंडिया, जिसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, अब बदलाव करने जा रहा है। अपने क्रू मेंबर्स का ड्रेस कोड यहां पर बदला गया है। उनके लुक पर यहां पर अब कंपनी ध्यान दे रही है और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट यहां पर की जाएगी उसमें वजन को लेकर भी कहा जा रहा है कि ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।